डियर स्टूडेंट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि अपने पास तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड श्रीधराचार्य मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। हम फैक्टराइजेशन मेथड पे काम कर चुके हैं। अब सेकंड मेथड पे हम आते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स, इस मेथड में हमारा काम क्या होता है, जैसे कि हम आइडेंटिटी जान चुके हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। अलजेब्राइक आइडेंटिटी ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम जान चुके हैं। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जिसको कहा जाए कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व करो, तो आपको ये वाली आइडेंटिटी उसमें इस्तेमाल करनी होगी। सपोज दैट अपने पास कोई एक इक्वेशन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को किस ढंग से रिड्यूस कर सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर में, आप देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ये हम लिख सकते हैं। अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म हमको मिल गया 2ab, तो a की जगह पे x सही है और b की जगह पे 2 आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर अगर हम कर दें और ये माइनस 5 अपने जगह पे रहेगा, तो आप देखो कि यह चीज़ क्या मिल रही है। यह चीज़ मिल रही है x प्लस 2 का होल स्क्वायर फिर माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। It implies x minus 2 is equal to plus minus 3. If you take positive value, then x minus 2 is equal to 3. It implies x is equal to 3 और 2 मिलके 5। अगर नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, then x minus 2 is equal to minus 3. It implies x is equal to minus 1. तो हमको x के दो वैल्यूज मिल गए। इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन था उसके दो रूट्स हम मिल गए। किस मेथड से? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब आते हैं श्रीधराचार्य मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। श्रीधराचार्य मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। श्रीधराचार्य ने कहा कि अगर इफ वी हैव a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। देन EX की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला उन्होंने लिया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड विथ 2A। ये जो फार्मूला हमको मिला उसको कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको इस ढंग से मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस ढंग का मिल जाएगा जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और फैक्टराइजेशन और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो बहुत आसानी से श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अब क्या यह चीज जरूरी होती है कि हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके ही उसकी फाइंडिंग्स को पाएं, या कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनको हम अप्लाई करके हमें देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट है कि नहीं है, और रूट है तो किस ढंग का है। ऐसा तो नहीं है दोनों रूट सेम हैं, या ऐसा तो नहीं है दोनों रूट डिस्टिंक्ट हैं। तो हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की, नेचर ऑफ रूट्स। इसके लिए हमको श्रीधराचार्य फार्मूले की मदद लेनी होगी। श्रीधराचार्य ने कहा कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, वेयर d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उन्होंने कहा कि इफ d is greater than 0, it implies b square minus 4AC is greater than 0, then we have two distinct real roots, two distinct real roots. If d is equal to 0, it implies b square minus 4AC is equal to 0, then two equal real roots, equal real roots. And third, if d is less than 0, it implies b square minus 4AC is less than 0, then no real root. तो हम बजाय पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के, हम अगर चाहें तो केवल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास यह श्योर हो जाता है कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। अगर d की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब दो इक्वल रियल रूट्स हमको मिलने हैं, और इन केस अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमको कोई भी रियल रूट नहीं मिलना है। तो ये तो आपकी थ्योरी थी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का। पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसमें लगा देना है। क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0।
इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, इसको हम 2ab फॉर्म में लिखेंगे तो 2 ले आया, इसको 7/2 को 7/4 कर दिए। अब प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया। ए की जगह पे x है, बी की जगह पे अब 7/4, तो बी स्क्वायर हमको इनपुट देना है, तो 7/4 का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे, एक बार 7/4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस 3/2। तो ये चीज, इतनी चीज अपने पास आ गई, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49/6 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको RHS ट्रांसफर किए तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16। तो x माइनस 7/4 gives the value plus minus 5/4. If you take positive value, then x minus 7/4 is equal to 5/4 positive. It implies x is equal to 12/4, जो कि हमें x की वैल्यू 3 दे रहा है। अगर हम निगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, then x minus 7/4 is equal to minus 5/4. It implies x is equal to 2/4, which gives x is equal to 1/2. इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट देखें, पहले का थर्ड पार्ट, तो ये है अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 में 2x √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इतनी चीज मिलके अपने पास हो गए 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस √3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस √3/2। यह दोनों इक्वल रियल रूट्स आपको मिल गए। तीसरे का फर्स्ट अगर हम देखें, तीसरा कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x कैन नॉट इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इज इक्वल टू 3x इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर अगर कर दें, जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1 मिल जाएगी। देन बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर हम सबकी वैल्यू कर दें तो अपने पास x इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस √13/2। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो x की एक वैल्यू आएगी 3 प्लस √13/2 और दूसरी वैल्यू आएगी 3 माइनस √13/2। ये दोनों आपके आंसर हो गए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास में टेस्ट होता है, शेफाली नाम की लड़की का नंबर मैथ और इंग्लिश मिला के 30 नंबर आता है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेट इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। कह रहा है कि अगर वह मैथमेटिक्स में 2 नंबर पाती है और इंग्लिश में 3 नंबर कम पाती है, तो उनके मार्क्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वह 210 आता है। कह रहा फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश और मैथ में उसका नंबर पता करिए। तो हम मान लेते हैं लेट द मार्क्स इन मैथ इज इक्वल टू x एंड द मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू, दोनों मिला के 30 है तो 30 माइनस x हो गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 2 और 30 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 110। इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस 2 27 माइनस x इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास यह इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर कर दें अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -25, c की वैल्यू 156। फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इनमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 25 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव लेने पर 26/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। और निगेटिव लेंगे तो ये 25 माइनस 1
इट मीन्स 24/2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है कि मैथ में अगर मार्क 13 है उसका, तो इंग्लिश में 13 माइनस, मैथ में अगर मार्क 13 है तो इंग्लिश में उसका मार्क 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17 है। इन केस अगर मैथ में उसका नंबर 12 है तो इंग्लिश में उसका नंबर 18 होगा। ये आपका आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन आप देखो, करा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो मान लेते हैं कि लार्जर नंबर x है, लेट द लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर इज y। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 180 एंड सेकेंड कंडीशन जो दे रखी है दैट इज y स्क्वायर माइनस 8x। तो y स्क्वायर की वैल्यू इसमें हम पहले वाले में रख देंगे तो हमको x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। फिर कंपेयर कर देते हैं तो हमको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 8, c की वैल्यू माइनस 180। सीधाचार्य फार्मूले में रखने पर हमको x की जो वैल्यू फाइनल मिल रही है वह मिलेगी x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28/2। इट इम्प्लाइज अगर हम पॉजिटिव ले लें तो 28 और 8 मिलकर 36 होगा, 38 को 2 से डिवाइड करने पर 18 मिलेगा, और नेगेटिव ले लें तो ये माइनस 20 देगा, माइनस 20/2 इज इक्वल टू माइनस 10। लेकिन हम देखेंगे कि द लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव एज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर्स विल बी द नेगेटिव। लार्जर नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता, इस नाते x इज इक्वल टू माइनस 10 हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू 18 को हम कंसीडर करेंगे, और इसको y स्क्वायर माइनस 8x में पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 दैट इज 144, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। सो द नंबर्स आर 18 एंड 12 एंड 18 एंड माइनस 12। ये आपके आंसर हो गए। 9th क्वेश्चन कर रहा है 2 वाटर टैंक्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 मिक्सअप विथ 3/8 आवर्स। 2 टोटी है, उसको खोलने पर किसी टैंक को वह इतने समय में भर दे रहा है। द टैप लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। कह रहा है बड़ा वाला जो टोटी है वह छोटे वाले की अपेक्षा 10 घंटे पहले ही उसको भर दे रहा है। कह रहा है फाइंड द टाइम इन ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप, पाइप लिखो या टैप लिख दो, एक ही बात है। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप फॉर द फिलिंग द टैंक इज इक्वल टू x आवर, देन द लार्जर पाइप उससे 10 घंटा कम ले रहा है तो x माइनस 10 आवर। तो स्मॉलर पाइप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। अब हम चेक करते हैं कि 1 आवर में कितना, तो यह 1/x हो जाएगा। लार्जर पाइप 1 घंटे में 1/x माइनस 10 करता है। तो कंडीशन क्या दे रखा है कि दोनों मिला के 9 मिक्सअप विथ 3/8 टाइम में भर देते हैं। तो 1/x इतना पार्ट और 1/x माइनस 10 इतना पार्ट, और यह इतने घंटे में भरता है। तो इसको जब ऊपर करोगे तो 8/75, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन लास्ट में बन के आ रहा है कि 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको हम ब्रेक कर लेंगे 230 को 200 और 30 में, तो हमारे पास जो लास्ट में आ रहा है तो 8x माइनस 30 एक ब्रैकेट में, x माइनस 25 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 30/8। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा कंसीडर किया जा सकता है। बट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप कैन नॉट बी 30/8 बिकॉज आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू द लार्जर पाइप टाइम विल बी नेगेटिव, और टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है। सो द टाइम फॉर द स्मॉलर पाइप इज इक्वल टू 20 आवर एंड द लार्जर पाइप इज इक्वल टू 25 आवर एंड लार्जर पाइप 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर में वह टैंक को भर देगा। 11th का रहा है
Sum of the areas of the two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two square. So let 10th करते हैं. 10th थोड़ा सा लंबा है. A express train can 1 hour less than the passenger train to travel 130 किलोमीटर between मैसूर and बंगलोर. मैसूर और बंगलोर के बीच में दो ट्रेन चलती है, एक पैसेंजर और एक एक्सप्रेस. उसकी दूरी 132 किलोमीटर है मैसूर से बंगलोर की. तो पैसेंजर से 1 घंटे कम में एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच जाती है. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ऑफ पैसेंजर ट्रेन. कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से. कह रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड आप दोनों ट्रेनों की बताओ. तो let the average speed of the passenger train is equal to x किलोमीटर पर आवर. Then the express train is equal to 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो x plus 11 किलोमीटर पर आवर. Since the time taken by the express train is to cover 132 kilometer is 1 hour less than the passenger train, then 132 upon x, 132x upon x क्या है? ये टाइम है. 132 किलोमीटर स्पीड चलने में और x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने में ये टाइम निकल रहा है. तो इसका टाइम पैसेंजर का और जो एक्सप्रेस का टाइम, पैसेंजर के टाइम में से एक्सप्रेस को घटाएंगे तो 1 आवर मिल रहा है. इसको सॉल्व करेंगे, 132 बाहर करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1. फाइनल सॉल्व करने पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0. इसको हम ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0. देन x ब्रैकेट में x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन है, x प्लस 44. तो अपने पास दो फैक्टर बने, x माइनस 33, x प्लस 44, जिससे हमको x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 33 एंड x इज इक्वल टू माइनस 44. लेकिन हम देखते हैं कि स्पीड जो होती है कभी निगेटिव नहीं हो सकती है. तो हम x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर कंसीडर करेंगे तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन विल बी 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर. तो ये एक्सरसाइज 4.3 खत्म हुआ. अब करते हैं एक्सरसाइज 4.4 जो कि नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड कर रहा है. एक्सरसाइज 4.4 कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड हम कहते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम. कह रहा है इनका नेचर पता करो और अगर वह रूट रियल है तो उन्हें पता करो. इक्वेशन आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसको हम कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हम पाते हैं कि a की वैल्यू 3 दी हुई है, b की वैल्यू माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 और c की वैल्यू 4. तो हम डिस्क्रिमिनेंट d को निकालते हैं जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. इसको निकालने पे हम देखते हैं d की वैल्यू 0 आ जा रही है. अभी पीछे हम जस्ट थियरी में पढ़े हैं, अगर d की वैल्यू 0 आ जा रही है तो उसके रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं. तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट हमको निकालना पड़ेगा. रूट के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला वही हम इस्तेमाल कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6 और फिर सेम रूट वही दूसरा भी हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 6. ये आंसर. दूसरे का सेकंड देखो, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. कह रहा है कि ऐसे k की वैल्यू बताओ जिसके लिए कि इन इक्वेशन के पास इक्वल रियल रूट मतलब d की वैल्यू 0 हो जाए. तो इक्वेशन आपको दे रखा है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसको कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू k आ रही है, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6. कह रहा है कि चूंकि आपको निकालना है कि इसके रियल इक्वल रूट हो तो इसके लिए होता है d इज इक्वल टू 0. तो ये डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमको दो वैल्यू मिल जाएगी, एक तो k इज इक्वल टू 0 और दूसरी k इज इक्वल टू 6. लेकिन अगर k की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये जो इक्वेशन दे रखा है ये सेटिस्फाई नहीं होगा. तो इसका मतलब हमारे पास k की वैल्यू 6 हमको
रखनी है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। कह रहा है दो दोस्तों की उम्र का सम 20 ईयर्स है। कह रहा है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 48। तो इसको कह रहा है कि क्या यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या यह पॉसिबल है। तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर, देन द सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का एडिशन 20 है। अब देखें 4 ईयर्स एगो ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स पहले था, उस 4 ईयर्स एगो घट जाएगा तो 16 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन 48। तो अपने पास इक्वेशन आ गया x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो हम पाते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 21 माइनस 20 और c की वैल्यू 112। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेते हैं और देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास माइनस में आ रहा है, मतलब 0 से छोटा आ रहा है। तो जो 0 से छोटा आएगा तो मतलब उसके पास रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और जब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो पक्का है कि यह जो इक्वेशन बन रहा है यह पॉसिबल सिचुएशन का नहीं है। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू x, पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है, तो ब्रेथ कितना होगा भाई, 80 का आधा 40 में से x को घटा देंगे तो ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स l प्लस b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दे रखा है 400, तो x और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। इसको हम देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये मिल गया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे 20 और 20 में, तो x माइनस 20 माइनस 20 x माइनस 20, तो हमारे पास दोनों मिल गए x माइनस 20 x माइनस 20। इसका मतलब x माइनस 20 x इज इक्वल टू 20 मीटर आंसर हुआ। तो अब हम देखते हैं पहले कि इसको कंपेयर करके कि d की वैल्यू क्या मिल रही है। हम वैल्यू जब रखते हैं तो d की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, इसका मतलब इसके पास दो रूट्स मिलेंगे बट इक्वल मिलेंगे, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। यहां देखो x इज इक्वल टू 20 मीटर और फिर दूसरा भी x इज इक्वल टू 20 मीटर आपको मिल रहा है, मतलब दो रियल रूट तो मिले बट इक्वल मिले। हेंस लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर आपके पास है चैप्टर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चूंकि यूपी बोर्ड में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हटा दिया गया है लेकिन सीबीएसई बोर्ड में है, तो इसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन न पढ़ा के सीधे चलते हैं 6 नंबर पे जो कि है ट्रायंगल। तो बाद में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे सीबीएसई वालों के लिए। तो इसके बाद का वीडियो आपका होगा ट्रायंगल पे।